कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर। अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति। हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी थी, केवल मन से। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा। वो प्राप्त होगा हमारा और मिलेगा। उसके मिलन में देरी नहीं हो सकती। महाराज भगवान शंकर गदा पर जो बैठे थे भूतेश्वर, उन्होंने कहा हनुमान एक काम करो, तुम्हारे 5 मुंह कर लो। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार, तुम अपने 5 मुख करो। और हनुमान जी महाराज ने अपने 5 मुख कर लिए। नरसिंह का अवतार, वराह का अवतार, ऐसे 5 मुख हनुमान जी महाराज ने करे। गरुड़ अवतार, हनुमान जी ने ऐसे 5 मुख बनाए, एक ऊपर, एक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के मुख बनाकर शंकर भगवान गदा पर थे, गदा सम्मुख में रखकर भगवान शिव बोले मार फूंक, और हनुमान जी ने जो फूंक मारी 5 दिए एक साथ बुझ गए। राम और लक्ष्मण सामने खड़े मिल गए, सामने खड़े। सम्मुख खड़े। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को प्रणाम कर कर भूतेश्वर से कहा, नाथ आप कहां रहेंगे, मैं आपको कहां छोड़ूं, क्योंकि अब मुझे राम लक्ष्मण को लेकर जाना है तो आपको तो छोड़ना पड़ेगा। भूतेश्वर नाथ कहते हैं ये जल का जो पात्र भरा हुआ है, ये कलश भरा हुआ है, ये जल के पात्र में मुझे छोड़ दे। हनुमान जी महाराज जल के पात्र में जब छोड़े, जैसे ही छोड़े, जल के पात्र के अंदर भूतेश्वर विराजमान हुए तो भगवान हनुमान जी ने कहा, नाथ जैसे आज आपने मेरी लाज रखी, रक्षा करी और किसी को आने नहीं दिया, विनती स्वीकार करना, आपका जल पात्र भूतेश्वर के नाम से काली तिल से जहां रखा जाए उस गृह में कोई प्रवेश ना कर पाए। शिव जी ने वचन दे दिया, मेरी चंडियां 64 योगनियां, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल और भूत इस कलश के विराजमान होते ही सर्वस्व फैल जाते हैं, फिर अंदर कोई नहीं आ सकता, भीतर प्रवेश नहीं हो सकता। भीतर प्रवेशता नहीं। आज भी नियम है महाराज, बहुत ध्यान दीजिएगा। पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है महाराज। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख देंगे। और एक और चीज याद रखिए महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया,
तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए गाय के घी के 5 लड्डू रख लो। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेंगे, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला, आनंद देने वाला। और महेश का जब प्रागट्य हुआ, उमा और महेश जब दोनों आनंद में विभोर होकर जब चलते हैं और दोनों के बैठने से तप मुद्रा से जो पौधा उत्पन्न होता है वो शमी का पौधा है। शमी का पौधा। तो एक बात ध्यान रखिए, शिव जी के द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें कोई शूल नहीं है, उसमें कोई कांटे नहीं है। पार्वती के द्वारा जो निर्मित हुआ बेलपत्री का पौधा, उसमें कांटे हैं। और पार्वती के मिलन से भी जो उत्पन्न हुआ है शंकर के साथ में, उसमें भी कांटे हैं। शमी के पौधे में भी कांटे, शमी के वृक्ष में भी कांटे। तो पार्वती जी स्कंद पुराण में प्रश्न कर रही हैं भोलेनाथ जी से कि प्रभु मुझे ये बताओ कि आपके द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूलता नहीं है, पर मेरे द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूल क्यों आया है, उसमें कांटा क्यों आया है? थोड़ा सा माताओं, मेरी जीजियों, आपको थोड़ा बुरा तो लगेगा इस प्रसंग को सुनकर, पर लग जाए, पर आज कथा निकली है तो सुन लो है कि शिवजी जिस रुद्राक्ष को उत्पन्न कर रहे हैं उसमें शूलता नहीं है, पर पार्वती जी जो संग में मिली हैं उसमें भी शूलता है, और पार्वती के द्वारा जो प्रकट हुआ बेलपत्र उसमें भी शूलता है। तो भगवान महादेव बोलते हैं पार्वती, मैं तुझे कुछ कहूं और कहने पर तुझे तेरे हृदय में कोई बात चुभे, शूल लगे तो मुझे ठीक नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, आप कहिए प्रभु, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, आप तो बोलो कि कारण क्या है। भगवान कहते हैं पार्वती, बस अंतर इतना है, नारी का जो स्वभाव होता है, स्त्री का जो स्वभाव होता है, उसके हृदय में छोटी छोटी बात के शूल बहुत होते हैं। जेठानी ने ये कह दिया, देवरानी ने ये कह दिया, तुम्हारी मम्मी ये बोल दी, तुम्हारे पापा ने ये कह दिया, तुम्हारी बहनों ने ये कह दिया, तुम्हारे भाई ने ये कह दिया, तुम्हारे रिश्तेदार ने ये बोल दिया। ये नारी के भीतर ये शूलता रहती है। तो पार्वती जी बोली कि जितना तप आपने करा उतना तप मैंने करा, और जितनी साधना आपने करी उतनी साधना मैंने करी, और जितना आराधना दिल से आपने करी उतनी आराधना दिल से मैंने करी, फिर इसमें शूलता कहां से आ गई? भगवान शिव बोले, बस पार्वती बात इतनी सी है कि जब मैं आराधना करने बैठता हूं तो मेरी दृष्टि में सम्मुख में कुछ नहीं होता। जब मैं आराधना करने बैठता हूं तो मेरी दृष्टि में, मेरे सम्मुख में कुछ नहीं होता कि कौन ने क्या करा है, कौन ने क्या बोला है, कौन क्या कर रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं होता, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। पर पार्वती, जब तू आराधना करने भी बैठती है ना, तो तेरी चित्त वृत्ति में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई शूल आ ही जाता है। कई माताओं की आदत देखी साहब, भगवान की सेवा करने बैठी है तो भी भीतर थोड़ा सा शूलता भरी हुई है। महाराज बताओ, इतने सारे भगवान इकट्ठे कर लिए, मैंने बोला था बहू से कि वहाँ रख लेती है, बताओ इतने सारे यहाँ पर लाकर रख दिए हैं, अब इसकी सेवा करना पड़ रही है, अब ये करना पड़ रहा है। प्रसाद लेने के लिए रसोई घर में गई, भगवान का भोग लगाने के लिए, तो उसमें भी शूलता आ गई। इतने घंटों से मैं सामान ढूंढ रही, फ्रिज में मिल ही नहीं रहा, मैंने रख के गई थी, भगवान जाने कहाँ चले गए। भगवान को वस्त्र पहना रही है तो शूलता है। अलमारी का ड्रॉज खोला, इसमें मैंने सामान रखा था, ना जाने भगवान का श्रृंगार कहाँ चले गया, कौन ने हाथ लगाया, फिर शूलता आ गई। भोजन करने बैठे तो शूलता है, कोई कार्य के लिए जा रहे हो तो शूलता है। अर्थात कहीं ना कहीं नारी के जीवन में शूलता बनी हुई है। और पार्वती, जब तुम भजन करो, तप करो, साधना करो, भक्ति करो, उसमें शूलता नहीं होना चाहिए।
पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ तो क्या आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे बेलपत्री के रूप में? क्या मुझे स्वीकार नहीं करेंगे शमीपत्र के रूप में? पद्म पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण और शिव महापुराण, ये सारी पुराणे वर्णन करती है। पार्वती जी का खंड आनंद वर्षित कर रहा है, वर्णन कर रहा है। पार्वती खंड वर्णन कर रहा है, सती खंड वर्णन कर रहा है, उमा सहिता वर्णन कर रही है। क्या आप मेरा ये बेलपत्र का स्वरूप आप धारण नहीं करेंगे? इसमें शूलता है, इसलिए भगवान कहते हैं नहीं नहीं, धारण तो करूंगा पर शूल धारण नहीं करूंगा। मैं शूल धारण नहीं करूंगा, मतलब बेलपत्री में जो कांटे लगे रहते हैं बेलपत्री की, उस डाली के अंदर जो कांटे शूल रहते हैं, भगवान शिव वो धारण नहीं करते। आप उस बेलपत्री को आप बड़े प्रेम से, आनंद से पत्ते को निकाल लीजिए, तोड़ लीजिए, उतार लीजिए और फिर भगवान को वो प्रेम से समर्पित करो तो भगवान स्वीकार करना। पर भोलेनाथ, ये बेलपत्री का जो वृक्ष है मेरे नयन अश्रु से उत्पन्न हुआ है, मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है, फिर तो इन कांटों की कोई महत्वता ही नहीं है, इन शूल की कोई महत्वता नहीं है। पार्वती केवल 3 दिन ऐसे रहेंगे, 3 बार ऐसे रहेंगे, 3 तिथियां ऐसी रहेंगी, 3 समय ऐसा रहेगा जिस समय पर तेरे द्वारा निर्मित शूल को भी शिव धारण करेगा और जगत का कल्याण करेगा। 3 दिन, 3 तिथियां, 3 बार, 3 नक्षत्र, 3 घड़ी, 3 पल। जिसमें बाबा शूल भी धारण करते हैं, और शूल अकेले धारण नहीं करते महाराज। जो धतूरा होता है ना, दर्शन करें धतूरे के, कांटे कांटे सा होता है धतूरा, तो वो धतूरे के साथ में बाबा शूल धारण करते हैं, बेलपत्री के शूल को। ये बहुत बहुत आनंदमय कथा है महाराज जी। जिसके जीवन में हमेशा कांटे ही मिले हैं, बेटी बड़ी हुई तो घर में मायके में दुख देखा, और मायके से गई ससुराल में तो ससुराल में दुख देखा, ससुराल में भी दुख देखने के बाद में भी पति को बहुत कुछ काम खुलवाया, बहुत धंधे खुलवाए, नौकरी लगवाई, पर वो पति बार बार छोड़ कर आ गया, बार बार तकलीफ भोग रहा है, बार बार कष्ट भोग रहा है। फिर थोड़े दिन काम करता है, थोड़े दिन छूट जाता है, फिर व्यापार में बढ़ता है, फिर छूट जाता है, फिर कोई दुकान खुलवाई, थोड़े दिन अच्छी चली, फिर वापस वहीं घर पर आकर बैठ गया। अर्थात उसके जीवन में वो शूलता चल रही है। तो बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं, ये 3 घड़ी, 3 पल, 3 नक्षत्र, 3 समय, 3 दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है, उसके जीवन से मैं शूल हटा देता हूं। वो 3 दिन लिखे स्कंद पुराण। महाराज, बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हों, परेशान हो गए हों, कष्टमय जीवन जी रहे हों, बहुत दुखी हो गए हों, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले, आप प्रेम से सुन लो भाव से। पहला, बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए, बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। एक वैशाख मास की प्रदोष, दूसरा
शिवरात्रि के दिन मध्याह्न का समय, महाराज जो बड़ी शिवरात्रि होती है माघ की, बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत मध्याह्न का समय, दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो महाराज, शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो, उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को 7 कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं महाराज। इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्यावृत्ति करने वाला या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं महाराज। दूसरा, पार्वती तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रगटा हुआ बेल का वृक्ष है, द्वितीय शूल मैं वहां धारण करता हूं, तृतीय शूल, तीसरा शूल जो वर्णन करा गया महाराज, भगवान श्रावण के महीने में जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े श्रावण के महीने का दूसरा सोमवार, आप सबको पहले भी श्रावण के महीने में जो कथा कही उसका व्याख्यान वर्णन करा कि श्रावण का महीने का महत्व क्या है। श्रावण का पूरा महत्व बताया था कि श्रावण के महीने में शंकर भगवान को पूरा लेखा जोखा का भार प्रदान किया गया था। दूसरा सोमवार, श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे मारे, 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महाराज। ये भी हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये 3 बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद पाना और उससे अपने को सुख प्राप्त करना। पार्वती प्रसन्न हो जाती है, बाबा भोलेनाथ के चरणों में कहती है, बाबा आपने कहा कि मेरे भीतर जिस समय आपने तप करा तो आपसे रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, और मेरे तप करने से ये बेलपत्री का जो पौधा उत्पन्न हुआ, इसके शूल का सुख पाया है। इसके शूल का सुख मुझे प्राप्त हुआ है, आनंद मुझे प्राप्त हुआ है। महाराज बेलपत्री का पत्ता, बेलपत्री का कांटा, अब माता पार्वती दूसरा संवाद कह रही हैं बाबा भोलेनाथ जी से, बाबा मेरे द्वारा निर्मित इस बेलपत्र के वृक्ष में जो फल लगता है, वो फल की महत्वता मैं सुनना चाहती हूं। उसको सहज भाषा में कहते हैं हमारे बीला, अब आपके यहाँ क्या कहते हैं, बेल कहते हैं, बीला कहते हैं। ऐसा फल बेलपत्री के वृक्ष के अंदर बड़ा बड़ा फल लगता है, बेल का फल, बीले का फल, उसकी महत्वता मुझे श्रवण करना, उसकी महत्वता मुझे धारण करना। महाराज भगवान काशी विश्वनाथ, भगवान शंकर आनंद में विराजमान है, काशी नगरी है बाबा की, सुंदर बाबा मेरे काशी में आनंद वन में, नंदन वन में सुख पा रहे हैं, बैठे हैं। पार्वती फिर बात करी, आपने मुझे शूल की महत्वता कही है, पर उस शूल की महत्वता के साथ मुझे उस बेलपत्र का, जो बेलपत्र का पौधा मेरे नयन शुरू से प्रकट हुआ है, मेरी तप साधना से प्रकट हुआ है, और ये बेलपत्री का पौधा, ये रुद्राक्ष का पौधा, ये शमी का पौधा कोई साधारण नहीं है महाराज। शास्त्र कहता है हजारों हजार वर्ष तक माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ दोनों तप मुद्रा में डूबे, दोनों साधना में डूबे, तब जाकर ये बेलपत्री का वृक्ष हमें प्राप्त हुआ, ये रुद्राक्ष का वृक्ष हमें प्राप्त हुआ। तब हमें मिला है।
इस बेलपत्री में क्या क्या गुण है महाराज। तो कहा बाबा को पाने के लिए, विश्वनाथ को मिलने के लिए ये बेलपत्री मूल है, बेलपत्र मूल है। और कहे जैसे वो कहते हैं ना कि एक तुलसी का दल हम ठाकुर को समर्पित करते हैं, एक तुलसी का दल हम भगवान को देते हैं तो भगवान हमको स्वीकार कर लेते हैं। उसी तरह बेलपत्र का पत्ता, बेलपत्र का पौधा, बेलपत्र का वृक्ष जहां पर होता है वहां पर 33 कोटि देवता नित्य निवास करते हैं महाराज, नित्य निवास। बाबा मैंने बहुत समय तक तप करा, साधना करी, आपकी भक्ति धारण करी, बस मेरा एक निवेदन स्वीकार करिए। अब आपने जो शूल की महत्वता कही और आप 3 दिन इस शूल को स्वीकार कर लिए महाराज, श्रावण का महीना, बैसाख का महीना और शिवरात्रि का दिन जो मिल गया वो आनंद तो मुझे पाया। पर बाबा अब मेरी अभिलाषा ये है कि उस बेलपत्री के पौधे में, उस बेलपत्री के वृक्ष में जो बेल लगा हुआ है, जो फल लगा हुआ है, उस फल की मुझे महत्वता श्रवण कर। लिंग पुराण कहती है महाराज जो बच्चा हकलाता हो, अर्थात बोलते बोलते अटक जाता हो या वाणी हकला रही हो, तो शास्त्र कहता है कि बेल का जो फल होता है उस बेल के फल को धीरे से फोड़कर ऊपर से चक्कू से उसको साफ कर कर अंदर से पूरे उसका जो गुर्दा है बेल के फल का उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल का जो गुर्दा है उसको निकाल कर वो खाली कर लीजिए बेल का। महाराज सोमवार के सोमवार 5 सोमवार उसमें पानी भरकर भगवान शंकर को समर्पित करिए। एक पात्र शिवलिंग में से जो जल नीचे गिरे उसके उधर पात्र को लगा लीजिए। महाराज समर्पित कर कर जल को झेल कर ले आइए। जो व्यक्ति वाणी से हकला रहा हो उस व्यक्ति को वो जल भगवान शंकर का जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप कराकर धीरे धीरे बुलवाते हुए उस पानी को पिलाना प्रारंभ कर दीजिए। केवल सोमवार को ही करना है और सोमवार को ही पिलाना, इसके सिवाय नहीं करना है। महाराज जैसे मंत्र बोलते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और धीरे धीरे उसको पानी पिलाते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और पानी पिलाते जाए। महाराज धीरे धीरे आप 5 सोमवार करोगे उसकी वाणी में अटकना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी वाणी श्रेष्ठता की ओर अग्रण्य होगी। तो बीले की महत्वता भगवान लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं। स्कंद पुराण के अंतर्गत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत कि जो बीला है इस बीले की महत्वता, इस बीले का सुख क्या है। तो क्या कहा महाराज जी, भगवान शिव कहते हैं अरे पार्वती 1000 अश्वमेध यज्ञ में अग्नि कुंड के अंदर पूर्ण आहुति पर जो गोला समर्पित किया जाता है और एक बेल, एक बीला बैसाख महीने में जो मुझे समर्पित कर देता है उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मात्र एक बेल। बहुत अच्छे से समझना महाराज, फिर समझ लीजिए। केवल सारे शिवलिंग में एक नर्मदेश्वर महादेव ऐसे होते हैं जिन पर कुछ भी चढ़ाओगे तुम खा सकते हो।
भगवान को अगर भोग लगाया तो तुमने खा लिया। भगवान के शिवलिंग को अगर कोई वस्तु टच हो गई तो तुम पा सकते हो। मिठाई हो, चूरमा हो, लड्डू हो, पेड़ा हो, गुलाब जामुन हो, इमरती, भजिया, पकौड़ा, फल फ्रूट जो भी होगा वो पा सकते हो। पर नर्मदेश्वर शिवलिंग को छोड़कर शिव महापुराण के अंतर्गत विद्धेश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि बाकी के जितने शिवलिंग होंगे उसको अगर कोई वस्तु टच हो गई तो वो खाने के लायक नहीं रहती, वो सांसारिक मनुष्य नहीं खा सकता। शंकर के मंदिर का प्रसाद संसार का मनुष्य उसको ग्रहण नहीं कर सकता। उसको केवल बैरागी, त्यागी, जिसने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपने कुटुंब कबीले को छोड़ दिया, केवल वही पा सकता है। ये शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता कर रही है। पर शंकर कह रहे हैं, मां उमा से, मां पार्वती से मेरा महेश कह रहा है, मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा बाबा विश्वनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कह रहा है कि हे पार्वती, एक बीला, एक बेल जो मुझे समर्पित करता है और समर्पित करने के बाद उस बेल की महत्वता देखिए, जो बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है और 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हम प्राप्त कर लेते हैं मात्र एक फल चढ़ाकर, मात्र एक फल चढ़ाकर। पद्म पुराण में लिखा है और विष्णु पुराण में। एकादशी के दिन द्वादशी भी पड़ जाए, एकादशी के दिन त्रयोदशी भी पड़ जाए, मतलब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक साथ पड़ जाए और उस दिन एकादशी का व्रत जो रख लेता है उसको 1000 एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। फिर वो जिंदगी में एकादशी करे चाहे ना करे। और फिर ध्यान देना, कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है और आपने तो अपने जीवन में एक ही एकादशी करी और वो कौन सी? त्रिविधि। और मान लो कोई मर रहा है तो आप उसमें से अपनी एकादशी में से आप 5 एकादशी दे सकते, भले आपने एक करी हो, क्योंकि आपने 1000 कर ली एक साथ, उसका पुण्य आप किसी को प्रदान कर सकते, आप किसी को दे सकते। उसी तरह हे पार्वती, संसार का मनुष्य जब मुझे वो बेलपत्र समर्पित कर, वो बेल का फल समर्पित करता है, पार्वती वो फल जो मुझे चढ़ता है, फिर मैं भले नर्मदा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, फिर चाहे मैं गंगा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे फिर मैं यमुना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मैं सरयू के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मंदाकिनी के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, ए पार्वती फिर जो भी शिवलिंग पर वो बेल समर्पित होता है वो बेल उठाकर जीव अपने कार्य में ले सकता है। ये माँ उमा से कह रहे हैं। तो उस बेल की महत्वता जानेंगे। अब अपन उस बेल को जानने के लिए वापिस स्कंद पुराण में चले तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो बेल बैसाख के महीने में शंकर को चढ़ाया जाता है वो बेल का फल उठाकर रख लिया जाता है। बैसाख के महीने में उस चढ़े हुए, बाकी के आपको बेल का फल खाना हो तो बात दूसरी, पर चढ़ा हुआ जो बेल का फल है वो पूरा बैसाख नहीं खाना। बैसाख के बाद में अगला जो महीना आए उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए और सुखाकर जिस व्यक्ति को पथरी की बीमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को केवल 7 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ वो बेलपत्र प्रदान कर दीजिए। पथरी भी बाहर और पाचन क्रिया भी ठीक, जिंदगी भर तकलीफ नहीं। उस बैसाख में उस फल की इतनी महत्वता बाबा भोलेनाथ स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन कर उसकी महत्वता। वो बेल का फल साधारण नहीं हो सकता। मेरे शंकर को जो जो चढ़ता है ना वो कुछ भी चीज साधारण नहीं है भाई। तो मेरे शिव को जो जो चढ़ता है, जल हो, पंचामृत हो, घी हो, शहद हो, महाराज चाहे बेलपत्री हो, चाहे धतूरा हो, बाबा को जो चीज, चाहे भस्म हो, बाबा को जो चढ़ रहा है वो कहे चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, उसके ऊपर जो चढ़ा वो करोड़ों का हो गया, भले वो भस्म शमशान की, वो भी करोड़ों की। काशी में, उज्जैन में, महाकाल की नगरी में शमशान की भस्म बाबा पे चढ़ती और वही थैली में पैक होकर लाखों की बिकती है और लोग उसको अपनी तिजोरी में रखते हैं। और तुम कहीं मुर्दे को जलाने जाओ और वहाँ से आकर पत्नी पहले से गर्म पानी रख देती, बाहर ना हो,
पत्नी पहले ही कह देती चलो बाहर स्नान करो, तो क्या क्यों? अरे तुम मुर्दा जला कर आ रहे हो, शमशान से आ रहे हो, जाओ जरा स्नान करिए। कितना सुंदर चरित्र कहता है महाराज जी कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि मुर्दा जो जलता है उसके जलन का जो धुआं है वो व्यक्ति के पुण्य को नष्ट कर देता है। देखना प्रसंग देखिए, पुण्य नष्ट हो गए, पर शमशान से आने के बाद स्नान जब व्यक्ति कर लेता है और करने के बाद तुलसी के क्यारे की मिट्टी का मात्र तिलक लगा लेता है, तो जो शमशान में उसका पुण्य समाप्त हुआ उससे 1000 गुना पुण्य वो वापिस प्राप्त कर लेता है। जरा विचार करिए, जरा कितना कितना सुंदर लिखा है विष्णु पुराण के अंतर्गत। अब एक तरफ शास्त्र कह रहा है कि शमशान का धुआं लगा तो पुण्य गया। आपने जो व्रत करा, एकादशी का उद्यापन करा, 16 सोमवार के व्रत करे, उद्यापन करा, बेबहू लक्ष्मी का व्रत करा, उद्यापन करा, चतुर्थी का उद्यापन करा, जो जो उद्यापन माताएं पुरुष वर्ग जो करता है, और शमशान का मात्र धुआं लगते ही हमारे सारे पुण्य एक साथ समाप्त हो जाते हैं। पर वो पुण्य को 1000 गुना वापिस प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि शमशान से जब आए, आकर स्नान कर कर तुलसी के क्यारे की मिट्टी का तिलक लगा लें, बस फिर वो पुण्य 1000 गुना प्राप्त वापिस हो जाता है, 1000 गुना होकर वापिस प्राप्त हो। वो वापिस समय मिल गया। तो मेरे बाबा पर जो चढ़ रहा है, मेरे भोलेनाथ जी को जो समर्पित हो रहा है, वो कोई साधारण नहीं मारा। और बाबा को चढ़ा भी ऐसा, शहद चढ़ा तो मधुमक्खी का झूठा था, दही चढ़ा वो भी झूठा था, दूध चढ़ा वो बछड़ों का झूठा था, जल चढ़ा वो मछली का झूठा था, फूल चढ़ा वो भंवरों का झूठा था, बेलपत्र चढ़ी वो सर्पविष की झूठी। वो भी शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो। हे बाबा, एक कृपा मेरे ऊपर करें, मैं भले झूठा समर्पित कर रही हूं पर उसका फल मुझे मिले। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई, जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई, दूध कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। सब झूठा है। इसलिए बाबा हम कैसे भी हैं, हम में कितना भी कपट भरा हो, छल भरा हो, हम कितने भी पापी हों, पर हैं तेरे ही। हम कैसे
हम हैं तेरे, हे भोलेनाथ बस इतनी कृपा करना कि अंतिम समय में कोई आए ना आए पर तू हमें लेने जरूर। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। हर हर महादेव। भगवान शिव ओघड़दानी कृपालु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी का शिव महापुराण कह रहा है कि बेल का जो फल बैसाख महीने में हम शिव को चढ़ाते हैं वो किसी भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो और उसका पान भी आप कर सकते हो, उसको खा भी आप सकते हो। बाकी के समय पर आप जो नर्मदेश्वर महादेव हैं केवल उन्हीं पर चढ़ा हुआ पा सकते हैं। अन्य जगह पर अन्य शिवलिंग पर अगर कुछ चढ़ा है, शिवलिंग को यदि वो टच कर गया तो फिर आपको नहीं पाना। अच्छा, कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है महाराज, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर भी बहुत हैं और ऑफिस में भी लिख लिख के लोग बहुत सारे दे जाते हैं, तो जितने पढ़ सकते हैं उतने पढ़ कर बता दें। एक प्रश्न लोगों का बहुत अच्छा है कि हमारे जो पूजन बाड़ी होती है, हमारे पूजन का घर होता है, पूजन बाड़ी होती है, पूजन का मंदिर होता है हमारे घर के अंदर, उसमें ठाकुर जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, देवी जी भी है, सारे देवता जी भी हैं। तो वहां पर हम जो भोग लगाएं तो वो हम लोग खाएं कि ना खाएं? अब ध्यान देना महाराज, जिस पूजन वाणी में, जिस मंदिर में, आपके घर के मंदिर के अंदर आप पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं, अर्चना करते हैं, उसमें सभी देवता विराजमान हैं और सारे देवता को आप जो भोग लगा रही हो वो थोड़ा दूर से लगा रही हो। कोई भगवान को एक एक कोरा तोड़ के लड्डू गोपाल को फिर छुआया फिर रखा, फिर शंकर जी को छुआया फिर रखा, फिर जगदम्बा को छुआया फिर रखा, ऐसा करती हो क्या? नहीं, आपने थाली लाई भोजन की और आपने रख दी। और थाली रख कर रखा, सामने थाली है और बिल्कुल सम्मुख में भगवान, बिल्कुल सम्मुख में भगवान। अब उनको स्पर्श हुई क्या थाली? नहीं, उन्होंने भाव से स्वीकार करा। शिव महापुराण की कथा कहती है बाकी के जितने भी शिवलिंग हैं, नर्मदेश्वर से हटकर भी जो शिवलिंग है, उनके सामने अगर आपने कुछ चढ़ाया है शिवलिंग को बिना टच करे हुए तो आप खा सकते हो, तो आप पा सकते हो। पर यदि किसी भी मंदिर में अगर जो सामग्री आपने शिवलिंग को लगा दी गई है तो फिर उसका भोग आप नहीं कर सकते। वो कोई बैरागी, कोई त्यागी जिसने परिवार, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते सब छोड़ दिए हों, फिर बस वो उसके लिए महाराज, फिर वो उसके लिए समझ। तो यहां पर शिव महापुराण का सुंदर प्रसंग, माता जगतजननी और शंकर का संवाद चल रहा है, मां पार्वती और शिव का संवाद। और इस संवाद का फल बड़ा आनंदित है महाराज, इसको अगर आप श्रवण करें तो जीवन का सुख देने वाला। कहा माना बेल का फल की महत्वता मुझे श्रवण करना है, तो कहा यह फल कोई साधारण नहीं होगा जगतजननी। बैसाख महीने में जो एक फल भी समर्पित कर रहा है, हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल से हजारों गुना उसको फल प्राप्त हो रहा है, पुण्य प्राप्त। और सुनो, हे जगतजननी जगदम्बा, हे पार्वती, जब शिव और शक्ति, देवी और शंकर, भगवान शिव और जगदम्बा का या आदिक 33 कोटि देवताओं का जहां पर
विशाल यज्ञ का आयोजन होगा, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ जहां होंगे, उस यज्ञ में तुम्हारे और मेरे स्मरण से ये बीला जो फल है इसकी आहुतियां प्रदान करी जाए। और साहुति को भी आप समझ लीजिएगा महाराज, एक वो भी आप समझ लें कि जैसे अष्टमी तिथि या नौमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और नौमी तिथि ये दो तिथियां ऐसी हैं, मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया 5 लाख 4 लाख 3 लाख 10 लाख 8 लाख 2 लाख 50,000 25,000 20,000 40,000 और वो पैसा नहीं दे रहा आपको, आप हार गए कह के कर, फोन लगा लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नौमी तिथि के दिन आप मां जगतजननी जगदम्बा का शिव के साथ में शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें। और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही, ये पक्का है। उसकी आहुतियां, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, तेरा नेत्र बिंदु से जो प्रकट हुआ वृक्ष है बेलपत्र का, उस वृक्ष की एक एक जड़ हो, टहनी हो, डाली हो, फल हो, शूल हो, वो सब मुझे अंगीकार है, मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार है। उसका आनंद सुख देने वाला है जगदम्बा। मां पार्वती शिव जी के साथ में आनंद में विराजमान। और एक निवेदन आप सबसे कहूंगा, प्रयास करिएगा जीवन में 2 रोटी कम खा लो पर किसी से कर्जा मत लो, मत लो। क्यों ले? गुरुजी बैंक का बहुत कर्जा है, हमने कहा काय को लिया लोन, अब गुरुजी मकान तो बनाना था तो लेना तो था, फिर मकान का लोन तो था ही सरी, साथ में 4 व्हीलर गाड़ी और उठा ली, गुरुजी कर्जा बहुत है। हमने कहा अब काय का हो गया, 4 व्हीलर ले लिए, उसका भी लोन है। फिर गुरुजी कर्जा बहुत है, अब काय में हो गया, गुरुजी वो फैक्ट्री डाली थी जीनी थोड़ा सा तेल की और इसका कर्जा हो गया, तो वो भी लोन। क्या करा, मकान पर लोन लिया, प्लाट पर लिया तो मकान बनाया, मकान पे लिया तो फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री पे लिया तो गाड़ी आ गई, सब कर्जे में लगा लो। क्यों ले? और हो गया, उसके बाद में चिंता नहीं करना, हो गया ना, ठीक है। जयपुर के अग्रवाल जी, उनकी आप बीती यहीं पर माइक पे सुनवाएंगे हम। वो कहते हैं गुरुजी पूर्ण तरह से बर्बाद हो गया लॉकडाउन में, 1 रुपया नहीं बचा, और जा रहे थे सुसाइड करने, कहीं मोबाइल पर किसी मित्र ने कथा सुना दी और बस रुक गए कि अब नहीं मरना, महाराज के एरिया है कि भटकोगे, अब नहीं मरना। और कथा भी वही मिली, भटकने वाली, मर तो जाओगे बेटा, गति बिगड़ जाएगा। मरना सरल है बहुत, और तरना भी तो देखो है। ट्रेन के लोकल डब्बे में चढ़ जाओ, जगह है नहीं, हमारे को तो सब मिली नहीं, हमने तो था फर्स्ट एसी का टिकट कराया उसमें भी नहीं मिली, सेकंड एसी का वो भी नहीं मिली, थर्ड एसी का कराया वो भी नहीं मिली, फिर रिजर्वेशन कराया,
स्लीपर का वो भी नहीं मिला, तो जाना तो था, चढ़ गए लोकल में और दादा बाथरूम में लटके और आखिरी में मंजिल तक भी नहीं पहुंचे कि मैं तो अगला स्टेशन पर उतर जाऊं, मेरे काका से नहीं बने, दादा लटका लटका मारा तो पाँव हाथ टूट गया और अगला स्टेशन पर उतरी। तो ऐसा काम काय को कर, जब ऊपर बैकुंठ और नरक के सारी सीटें फुल, तो तुम्हें तो लोकल में लटकना ही पड़ेगा। फिर ऊपर तुम्हें कहाँ रिजर्वेशन मिल रही है कि तुम्हें बैकुंठ ले जाए कि नरक ले जाए, लटके रहो, अब नीचे ही लटको, कौन ले जाए। तो कहा गुरुजी बड़े तकलीफ में आ गए और ऐसा हो गया और करोड़ों रुपए का कर्जा हो रहा, अब क्या। तो हमने कहा बताओ इतना कर्जा होने के बाद तुम यहाँ काय को आ गए ऋषि, और तो कि बस तुमने टीवी में देखा था कि लटक जाओगे इसलिए हम यहीं लटके। आ तो गए, यही आपस में मिले हो। हमने कहा तुम बाहर बैठो, जयपुर से आयो। गुरुजी बहुत, हमने कहा क्या विचार है, बस व्यापार अच्छा चल जाएगा, नहीं तो सब बिकने की कतार है। कुछ बच्चा है एक आध चीज, बच्चा तो क्या है, फैक्ट्रियां सब बंद पड़ी हैं, कोई काम है कुछ नहीं। फिर भी आशा लगा कर जाओ, बाबा पर विश्वास कर कर जाओ, बाबा 2-1 महीने में दे दे तो शिव महापुराण जरूर कराओ। लॉकडाउन के टाइम पर आए, बाबा से विनती कर कर निवेदन कर कर, कहीं बाबा ने सुन ली, कुबेर भंडारी है वो तो भले अभी नहीं बैठा पर जमीन तो उसी की है, उसी की प्रॉपर्टी पे तो अपन बैठे, सही है गलत है। अब किसी के प्लाट पे चले जाओ, भले तुम उसके प्लाट पे वो गोबर का कंडा थाप दो, पर भले थाप दो पर प्रॉपर्टी तो दूसरे की है, भले तुम कंडा तुम्हारा पर प्रॉपर्टी तो उसी की है। आने वाला तो व्यक्ति कहेगा भाई हमारे प्लाट पे थापा है, 2 कंडा हमारा भी, प्रॉपर्टी तो उसी की। आप लोगों ने जो 1-1 रुपया लगाया, जो भाव से समर्पित करा या यहाँ आकर बैठे, तो उसकी रज अपने शरीर पर तो लगी, तो वो खाली तो नहीं छोड़ेगा, ये पक्का। जैसे पोटा गिरता है तो धूल लेके उठता, ऐसे ही गए। और उसके बाद में इनकी जब सूचना आई, गुरुजी तैयारी करो, शिव महापुराण, बाबा कृपा कर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ आए हो तो बस पाओ, भोजन करो, भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो। यहाँ कोई पैसा दिला तो लगना नहीं तुम्हारे को, रुकने का ना खाए का, बस आनंद करो, जाओ। फिर भगवत चित्त हो और भजन चरणारविंद का जो सुख है भगवान का, मेरे कुबेर भंडारी देने में कमी नहीं रखते, बाबा देने में कभी कमी नहीं रखेगा। तो पार्वती से भगवान शिव कह रहे हैं तू सुख का आनंद है, क्यों। मान लो कर्जा हो भी गया तो निवेदन इस व्यासपीठ से, कोई गलत काम नहीं करना अपन को, हो गया ना कर्जा, हो जाएगा। मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, और भगवान ने अगर अच्छे दिन दिखाए थे तो बुरे आ गए, और बुरे भी आए हैं तो फिर अच्छे आएंगे। विश्वास पूरा रखना, बस विश्वास में इस विष को, विश्वास शब्द में से विष को बाहर निकाल दो तो केवल रह गया आस। क्या रह गई? आस। विष को हटाओ, आस पकड़ के रखे रहो, तो विश्वास अगर प्रबल है तो मेरा शिव देगा जरूर, ये पक्का है। और इतना देगा जैसे ये कौशल परिवार कथा करा रहा है, जिंदल परिवार ने कथा कराई, लॉकडाउन से लगातार ऑनलाइन कथा निरंतर चल रही है, और बाबा इनको जैसा दिया, मेरा विश्वनाथ आपको भी देगा, और आप भी कहेंगे कि ये कथा हम भी करा। ये बाबा देने वाला, कोई दूसरा नहीं देगा। और आपसे निवेदन है, हम नीचे उतरे, उसके बाद हमसे पूछो भी मत कि महाराज हम कोई तकलीफ, काय को पूछते हो, हमारे भाई कोई आता है क्या, हम कोई बाबा जोगी जाने कुछ नहीं, बस ये पुराण भली और विश्वनाथ भला, सबसे बड़ा डॉक्टर वही है महाराज, उसके सिवाय कोई नहीं। दुनिया में जो कोई नहीं कर सकता बस वही कर सकता है। कब एक घोड़े के दिन पलट दे, कब रंक को राजा कर दे, वो वही जानता है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले
तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। वो दे रहा है, भरचक दे रहा। बस विश्वास, अगर हो गया कर्जा भी टेंशन नहीं लेना, बहुत कर्जा हो गया बिल्कुल चिंता मत करना, गलत काम करने की सोचो ही मत ही। कोई कहती है हमारा पति ऐसा मिल गया, कोई के हमारी पत्नी ऐसी मिल गई, कोई के तलाक की बात चल रही, कोई के विवाद, अरे अदालत तक में केस पड़े रहने दो, कुछ हो रहा है होने दो। तुम शंकर पर विश्वास करना, दिल से एक बार शिव के सामने जाकर भले दिया मत लगाना, अगरबत्ती मत लगाना, चूरमे का भोग मत लगाना, बेलपत्र भी मत चढ़ाना, पर एक बार उसके पास बैठकर दिल से एक बार बात तो कर लेना और अपने दिल की उसको सुना देना, फिर उसकी मर्जी वो क्या करे, बस एक बार कह दो। बस एक बार उससे कहना और दिल से कहना, बाबा बस इतनी सी बात है, वो सियोर वाला महाराज बोला है और हम तो कुछ जानते नहीं, पूजन ना अर्चना कुछ भी नहीं जानते, बस हम तो इतना जानते हैं कि तुम शिवलिंग में शंकर बसा है, त्रिलोकी का नाथ है, और एक शिवलिंग के अंदर केवल अकेला शंकर नहीं है, जहां पर गोल धारी पर शिवलिंग रखा हुआ है वो जगदम्बा पार्वती का हस्त कमल है, जहां पर से पानी नीचे गिर रहा है उसका राइट भाग में गणेश और लेफ्ट भाग में कार्तिकेय हैं, बीच में शिवलिंग के सामने जो मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। शंकर भगवान के ऊपर जलाधारी में से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो साधारण नहीं, शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दोतली और देव है। शंकर भगवान के 13 की 13 बच्चे एक ही शिवलिंग में विराजमान है, और जहां पर शिवलिंग ऊपर की ओर रखा हुआ है वहां पर 33 कौटी देवता विराजमान है, जहां से शंकर का पानी चढ़ा हुआ निकल कर जाता है वहां पर 64 योगनियां और 33 कोटि देवता हाथ की अंजलि लेकर जल का आचमन करते हैं। जब सारे देवता वहां पर हैं तो हम भटके क्यों, हम क्यों जाएं यहां से, क्यों जाएं? अब मर्जी तुम्हारी है, तुम चाहो तो ये थोड़े दिन इस देवता को भज लो, थोड़े दिन उस देवता को भज लो, सारे मंदिर में घूमते हुए, बात तो वही है, भटको। जो भीतर की बात को जान गया उसका जीवन आनंदित हो गया। पर जब व्यक्ति, आज के एक पति पत्नी गार्डन में घूमने गए है, और गार्डन में घूमने गए तो एक बड़ा सा कुत्ता आ गया। अब पति को लगा ये कुत्ता आ गया और पत्नी के साइड आ रहा, पति दोनों हाथ ऐसे पकड़ के घूम रहे थे, अच्छे बढ़िया जोरदार है। अब अच्छे से घूम रहे थे तो सामने से कुत्ता आ गया, बताओ कुत्ते को भी वहीं जाना था, अब सामने कुत्ता, अब इसको तो घबराहट हुई कहीं कुत्ता काट गया तो। पत्नी ने पति से कहा कुत्ता पास में आ रहा है, पति बोले घबरा मत, थोड़ा पीछे हट जा, ये पीछे हटे कुत्ता और आगे आ गया, ये और पीछे कुत्ता और आगे आ गया। पति ने मन में सोचा भगवान ये कुत्ता मुझे काट ले पर पत्नी को नहीं काटे, क्योंकि पत्नी को काट लेगा तो सुबह से टिफिन कौन बनाएगा, और पत्नी को काट गया तो टिफिन कौन बनाए, घर का काम कौन करे, भोजन कौन बनाए। भगवान कुत्ता मुझे काट ले पर पत्नी को ना काटे। वो कुत्ता एकदम जम के दौड़ कर आया, इसने सोचा मेरे को काट ले, तो इसने क्या करा कि पत्नी को गोदी में उठा लिया, क्योंकि कुत्ता खाएगा तो पाँव खाएगा, पाँव काटेगा। इसने पत्नी को गोदी में उठाया, जैसे ही उठाया ना कुत्ता भाग गया, कुत्ता भागा। वो कुत्ता भागा, इसने पत्नी को नीचे उतारा। जैसे ही पत्नी को नीचे उतारा तो पत्नी तो गुस्से में लाल, और लाल होकर बोली तुम्हें शर्म मरम आती कि नहीं आती, जरा सी भी थोड़ी अकल है कि नहीं तुम में? दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाए, तुमने मुझे उठा लिया। अब बताओ, बेचारे ने तो अच्छे ही सोचा था, उसने कौन सा बुरा सोचा था? उसने तो ये सोचा कि इसको नहीं काटे तो मेरे पाँव को काट ले, इसलिए उसने गोदी में ले लिया, इसको समझा पत्थर के रूप में उठाकर मार रहा। अब ये समझ वाली बात है, जो नहीं समझा तो पुराण तो बहुत बचे साहब, आए दिन शिव पुराण, भागवत पुराण, ये पुराण वो पुराण, जब टीवी खोलो चैनल बदलो ने महाराज मिल जाएगा, पर बाचे सब और सब बाचे और एक ही बात के कि भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, नाम जाप करो। पर यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची दी, कपड़ा में झटकार दी, अपने को झटकारना नहीं, यहाँ से भी सुनो और इधर का पर्दा पूरा बंद करके रखो।
तो जाए तो सही पर निकले नहीं, अंदर ही रह जाए। अर्थात भगवान शंकर पर जिसने विश्वास करा उसकी नैया कभी डूबी ही नहीं है। इसलिए आस पकड़ कर रखना, विष को समाप्त कर देना। विश्वास अगर है तो शिव है, मानो तो गंगा माहू, न मानो तो बहता पानी। ये मान लिया तो है, देगा। तेरे दरबार की भोले निराली बात देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। बस वो कब दे जाता, कैसे दे जाता, किस प्रकार से करुणा कर देता मालूम नहीं पड़ता, दे दिया, बस मन से कह दिया। और निवेदन करूंगा जितने श्रोता बहन भाई टीवी के सामने, मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और यहां बैठकर जिस भाव से कथा सुन रहे हो, मेरा विश्वनाथ आपकी वो मनोकामना जरूर पूरी करेगा, ये पक्का है। आप इतनी दूर दूर से आस लेकर आए हो, सुनेगा, विश्वास रखिए उस पर, भरोसा। और जब पार्वती मैया कह रही है, हे शिव, आप बेल की महत्वता को जो कहें वो सुख का देने वाला, आनंद का देने वाला। महाराज, कई लोगों को आपने देखा होगा शिवरात्रि के दिन भी बेल का फल शंकर जी को समर्पित करते हैं। महाराज, कई लोगों को देखा होगा आपने, शिव मंदिर में जब आप पूजन करने गए होंगे तो बेल का फल लोग शिव जी को भी समर्पित करते हैं। वो किस लिए है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है शिवरात्रि के दिन जो बेल का फल समर्पित करा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए किया जाता है, आरोग्यता के। मेरा निवेदन है कि प्रश्न था, गुरुदेव मुझे नसों में बहुत दर्द रहता है, आराम नहीं लगता, अभी विटामिन डी 5% है। तो ये नसों में तकलीफ रहती है, लोगों को गठिया का दर्द रहता है, गठिया बाय हो जाती है, उसके लिए भी हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेल का जो फल होता है वो 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि को बेल का जो फल होता है उस फल को सुखा कर रख लो और 12 महीने की शिवरात्रि पर शंकर भगवान के शिव मंदिर में दोपहर के ठीक 12 बजे जाकर शंकर को समर्पित करो। 1 लोटा पानी चढ़ा दो, बेलपत्र समर्पित कर दो, उस बेल के फल को उठाकर ले आओ और उस बेल के फल को उठाकर उसका थोड़ा सा भाग अपने भोजन में या आहार में उसको ग्रहण करना प्रारंभ कर दो, बस थोड़ा सा भाग। जो गठिया का दर्द होता है, नसों में जो तकलीफें होती हैं वो तकलीफें मिटना प्रारंभ हो जाती, बस थोड़ा सा भाग लेना, ज्यादा नहीं, 1 अंगुष्ठ के पोर के बराबर, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, एक औषधि के रूप में। महाराज, शिव कथा कह रही है, बाबा भोलेनाथ की कथा कह रही है कि बहुत दुख भी अगर आ गया तो बाबा को समर्पित कर कर चलो, बाबा के चरणारविंद में समर्पित कर कर चलिए। और ध्यान दीजिएगा, भगवत भजन के लिए जो समय बाबा ने दिया है वो पूर्ण समय हम भगवान को समर्पित करें। भगवान सती मैया जो जलकर भस्म हुई थी हिमालय राज के यहाँ, वही पार्वती के नाम से विख्यात हुई थी, वही पार्वती के नाम से विख्यात। और ये माता पार्वती का जो प्रागट्य है, माता पार्वती का जो जन्म है मैनावती के गर्भ से, ये मैना कौन? शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं उन पितरों की बेटी हैं मैना, धन्या और कला, 3 पुत्रियां। ये 3 पुत्रियां मैना, धन्या, कला निवास कर रही हैं। एक बार तीनों भवन में प्रवेश कर रही थी, तभी सनकादि ऋषि बैठकर भगवान का स्मरण कर रहे थे।
भगवत नाम का स्मरण करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सनकादि ऋषि बैठे, मैना निकली, धन्या निकली, कला निकली, पितरों की तीनों बेटियां। वैसे पितरों की 4 बेटी हैं, एक भाई की 3, एक भाई की 1। पितरों की 3 बेटियां एक भाई की, मैना, धन्या और कला। और पितर में काका परिवार में एक बेटी और जिसका नाम है पीवरी। और पीवरी कौन? जिसका विवाह वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज से हुआ, जिन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। और सुखदेव जी महाराज ने कथा भी जो श्रवण कराई वो बट वृक्ष के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे। और बड़ का पेड़ विश्वास का प्रतीक होता है, अर्थात विश्वास की छांव में बैठकर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अविरल 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सुना। तो पहला संबोधन जो भागवत जी में सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारे भीतर मन में चित्त वृत्ति में भगवान के प्रति विश्वास है कि नहीं, पहले ये बताओ। राजा परीक्षित कहते हैं सारे गुरुओं को ढूंढ कर आ गया, आखिरी में आप मिले, आपकी शरण में आया हूं, अब मुझे कहीं नहीं भटकना। और फिर निवेदन है, पानी पियो छान, गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब गुरु करना। आज के जमाने में असली घी नहीं मिले तो असली गुरु कहां से मिलेगा? विचार करो। इतना सारा गुरु, किलो के भाव तोल लो, गुरु ही गुरु। और इसमें असली कौन सा है उसको छाटना। नहीं तो आज का जमाना, गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा ले ओ। गुरु पूर्णिमा का टाइम आता है तो बड़े बड़े होर्डिंग लग जाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं गुरु पूर्णिमा के टाइम पर। गुरु मंत्र दिया जाएगा, टीवी पर प्रचार चलता है, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक गुरु दीक्षा दी जाएगी, गुरु मंत्र दिया जाएगा, गुरु मंत्र ले लो। गुरु ऑन भी ऐसे मंत्र भी प्रचार कर दे रहा है। पर विचार तुम्हें करना है, विचार करना। एक कथा याद आ गई, एक चेला, एक व्यक्ति के पास में गुरु मंत्र नहीं था तो वो गुरु मंत्र लेने गया। अब उसको मालूम पड़ा कि जंगल में एक जगह पर गुरुजी रहते हैं, तो वहाँ पूछता गया, भैया गुरुजी करता करता रात हो गई, सवेरे हो गई। अब सुबह सुबह कोई मिला ही नहीं। एक बेचारा कोई व्यक्ति सवेरे लोटा लेके बैठा। अभी उसी से पूछा, ओ भैया वो गुरुजी का आश्रम कहाँ है? अब वो तो बोला ही नहीं। इसने फिर पूछा, वो गुरुजी का आश्रम कहाँ है? इसने नहीं बोला। वो तो सुबह सुबह लोटा लेके बैठ। इसको आ गया गुस्सा, बताओ मुंह से आवाज तक नहीं निकाल रहा। इसने जूता निकाल के फेंक के मारा उसकी पीठ पे और चले गया आगे गया तो उसको आश्रम मिल गया। आश्रम मिला तो उसने पूछा कि गुरुजी हैं क्या? तो आश्रम वाले बोले अभी आते होंगे गुरुजी, जरा बाहर गए, अभी आते होंगे। और जैसे गुरुजी आए तो ये मुंडा छुपा। अब गुरुजी आए तो ये मुंडा छुपा। अब गुरुजी बोले बेटा तुम कौन? अरे गुरुजी बोले तुम हो कौन? गुरुजी ने चेले से पूछा बात क्या है, पूछो तो सही। अरे मुंह तो दिखा। गुरुजी ने चेले से कहा जरा मुंह खोल इसका। जो मुंह खोला, चरणों में पड़ गया, गुरुदेव हमको क्या मालूम था कि लोटा लेके तुम ही बैठे हो। हम आप ही के तो एड्रेस पूछ रहे थे और आप बोले ही नहीं, तो हमको गुस्सा आ गया, तो हमने जूता फेंक कर मार दिया। हम तो आया काय के लिए ये तो बता। गुरु मंत्र लेना है गुरुजी, क्षमा कर दो। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, चल गुरु मंत्र दे दो। पर गुरुजी मैंने आपको जूता फेंक कर मारा और तो भी आप मुझे गुरु मंत्र दे दोगे? गुरुजी बोले तू बहुत समझदार है। हमारी अम्मा कहती थी हमको, गुरुजी बोले हमारी अम्मा कहती थी मटका खरीद के लाओ तो बजा के देखो, तू गुरु को बजा के देख लिया, उसमें क्या टेंशन, उसमें क्या चिंता की बात, कोई बात। मंत्र तो पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना, 50 बार,
तब समझना कि गुरु एक गांव में एक बहुत बड़ा वृक्ष, और वृक्ष के नीचे एक भैरू जी का ओटला, और भैरू जी का ओटला, उस पे इतने बड़े बड़े भाटा रखा, सब पे सिंदूर पुता, सब इतना सारा भैरू। पढ़ा लिखा लड़का आ गया, पढ़े लिखे लड़के ने पूछ लिया, पिताजी हाँ बेटा, ये अटैची पकड़ो मेरी, हाँ बेटा ये बताओ कि ये ओटले पर इतने सारा क्या रखा? तो कि सब भैरू जी है बेटा। तो इतने सारे भैरू? हाँ। तो कि इसमें असली भैरू कौन सा है? तो पिताजी बोले बेटा वो तो हमको नहीं मालूम, तेरे दादाजी बताएंगे। दादाजी के पास गए, दादाजी वो हमने पेड़ के नीचे इतने बड़े बड़े पत्थर रखे, सब पे सिंदूर पुता, उसमें असली भैरू कौन सा है? दादाजी बोले बेटा हमारे जमाना में तो एक ही भैरू था, वो बीच में इतना बड़ा भाटा है नहीं पत्थर, लोग उसी पे सिंदूर पोतते थे, तो ये बाकी के इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आ गए सिंदूर पुते हुए? तो इतने में दादाजी बोले बेटा जो लोग भी सिंदूर लगाने आते थे साथ में रुमाल नेपकिन नहीं लाते थे, एक भाटा उठाया हाथ पोछा पटक गए, दूसरा भाटा उठाया हाथ पोछा पटक गए, इतना सारा भेरू इकट्ठा हो गया। असली भेरू के तो कोई पोतता ही नहीं, सब पुता हुआ उन पर पोत जाता सारा, और वो असली भेरू तो बैठा के बैठा ही रहेगा। बस यही जीव। 3 अक्षर, आखा चावल जानते हो, साबुदाना आखर चावल, 3 चावल के दाने, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह, 3 चावल दाने, 3 दुर्वा, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह, 3 बेलपत्र, जहां पर माता पार्वती जी का आपने ये जलाधारी बनाई है, उसी जलाधारी पर यहां से पानी बहता है, इसके ठीक विपरीत में यहां 3 बेलपत्र तीनों रख दीजिए, और छोटा सा कलश हो या बड़ा सा कलश हो, 3 लोटा जल यहां बैठकर, जहां पर आपने बेलपत्ती रखी है उसी के वहीं पर बैठकर इस शिवलिंग पर 3 लोटा जल धीरे धीरे अपने मन की कामना कर कर, बाबा आज मैं दुखी हूं, बाबा मुझे ये तकलीफ है, बाबा मेरे बच्चे ये काम में गए हैं, बाबा ऐसा है, 3 लोटा जल बाबा को धीरे धीरे अपने भाव कहकर, फिर तुम्हारे पास में जो पूजन का सामान हो वो चढ़ाकर बाबा की आरती कर कर दिया लगा दो। जब दिया ठंडा हो जाए उस शिवलिंग का विसर्जन कर दो। आप पाओगे, आपने अगर 2 या 3 बार कभी भी तुम्हारा मन करा कर लिया, आपको खुद लगेगा कि मेरे घर में संपदा कैसे बढ़ रही है और कार्य कैसे सिद्ध हो रहा है। शिव आराधना में भगवान शंकर की, शिव भक्ति में भगवान शंकर की अविरल भक्ति में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पार्थिव शिवलिंग की पूजन हमें बल प्रदान करती है, हमें बल देती है। माता पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। शिव जी ने देखा पार्वती जी को कि पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही, तो शंकर जी ने पूछा, पार्वती तेरी शादी नहीं हो रही थी इसलिए तूने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, तू चाहती थी मुझसे विवाह करना चाहती थी इसलिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, अब क्या चाहती है? अब तो मैं तुझे मिल गया, अब तो मैं तुझे प्राप्त हो गया, अब तुझे क्या चाहिए? अब तुम मुझसे चाहती क्या है? पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ जी से विनय करा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैं कैलाश पर रहूं या शमशान में रहूं, जहां भी रहूं मेरे हृदय में कभी भी दुख ना हो, मैं प्रसन्न होकर अपनी जिंदगी को आपकी सेवा करते करते निकाल दूं, आपकी प्रसन्नता पूर्वक। आप सबको मालूम होगा रावण क्या करता था। रावण ने अपने शीश काट कर दिए, रावण ने तप करा, रावण ने साधना करी, रावण ने तपस्या करी, बहुत करी, पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने आखिरी एक बिंदु अपनाया। रावण पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता था
पूजन करने बैठ जाता था, शंकर भगवान को आकर उसे वर देना ही पड़ता था, वर देना ही पड़ता था। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, पार्थिव शिवलिंग के पूजन का, पार्थिव शिवलिंग की आराधना का फल बहुत। कितने लोग हैं, आप लोगों ने बनाया कभी पार्थिव? बनाया? सावन में बनाते हो गुरुजी, है ना? ऑनलाइन जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है तब बनाते हो, पर बीच में कभी तुम्हारा मन कर जाए एकदम, जब तुम्हारा मन हो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पार्थिव लिंग का पूजन करना है तो पति पत्नी का दोनों का होना जरूरी है, शादीशुदा होना जरूरी है, या ऐसा जरूरी है या वैसा जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चे हो बच्ची हो, शादी हो गई नहीं हुई, विवाह हो गया, जैसे भी हो, आप जैसे हो वैसे पार्थिव लिंग का निर्माण करो और पूजन करो। ओ काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। पीली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। बालू रेत के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। हे भोलेनाथ कृपा कर, तू करुणा कर, तू दया कर। पार्थिव लिंग निर्माण कर, पार्थिव लिंग पूजन का भी फल है। एक पत्र है, मेरा नाम सुमित्रा यादव है, मेरे पति का नाम संदीप यादव है। हम अंबागढ़ चौकी के रहने वाले हैं, जिला मोहला मामपुर अंबागढ़ चौकी से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अंबागढ़ चौकी से सुमित्रा यादव, पति का नाम संदीप यादव। हम अंबागढ़ चौकी के रहने वाले हैं। हाथ हिला दो एक बार, हाथ हिलाओ। आ जाओ, बच्चे को लेके आ जाइए। गुरुजी, हमने शादी के 5 साल तक तो इलाज करवाया, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल हमने शादी के इंतजार करा कि बच्चा होगा, संतान होगी, पर संतान का सुख नहीं हुआ। 18 साल हो गए शादी के, पर संतान का सुख नहीं आया। डॉक्टरी इलाज करवाया, रिजल्ट भी कुछ नहीं मिला। गुरुदेव, लाखों रुपए लग गए पर कोई रिजल्ट नहीं आया। आपकी कथा 2022 में हाले कोसा में हुआ, तब मेरी मम्मी और मेरी बहनों ने आपके द्वारा बताया गया सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग हम दोनों ने उपाय किया। घर में छोटा सा शिवलिंग जिस पर जल चढ़ाना, आचमन करना और पूजन करना। महादेव की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 6 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से 30 अप्रैल 2024 को मेरे घर में 18 साल के बाद संतान ने जन्म लिया, जिसका फोटो लगा रहे हैं। 18 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे घर में संतान दी। एक पत्र और है, मेरा नाम चमेली साहू है, पति का नाम मुनेश्वर साहू है। मैं चलो पत्र पे पढ़ो तो जरा, एड्रेस पढ़ो, चलो बोलो क्या लिखा है। चिल्लाती, चिल्हाटी, हाँ ठीक है, हम भी समझ गए हो, ठीक है। चिल्हाटी, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरी शादी को 15 साल हो गए थे गुरुदेव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। 15 साल मेरी शादी को हो गए थे, और अगर बच्चे को लाई हैं तो लेकर आ सकती हैं।
15 साल शादी को हो गए थे, बहुत इलाज करवाया, कुछ नहीं हुआ। 2022 में हाले कोसा में शिव महापुराण की कथा हुई, तो एक दिन की कथा सुनी और कथा स्थल पर झोली पसार कर बाबा से पंडाल में विनती करी। गुरुजी बोलते हैं कि पंडाल में जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैंने भी पंडाल में आकर 2022 में बाबा से प्रार्थना करी इसी हाले कोसा में, और बाबा की कृपा से 2023 में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को 15 साल के बाद औलाद हुई है, प्रणाम करने के लिए आया। हाले कोसा ने सबका हाल बदल दिया। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें बसा। शंभो 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 से लगा लो गिरी जा रही हूँ, उठा लो। 18 साल के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन करें। भोले अपने दर से अब तू न डालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव से हम जो कहें, पार्वती जी कह रही हैं, पार्वती जी निवेदन कर, पार्वती जी कह रही। शंकर जी ने पूछा कि तुम अब शिवलिंग का निर्माण क्यों कर रही हो, किस लिए कर रही हो? बस शंकर मुझे बल दें, शिव मुझे बल दें। इधर का तो नहीं मालूम हमको, पर हमारे मध्य प्रदेश का हमको स्मरण है। शादी कर कर लड़की जब अपने ससुराल में पहली बार आती है तो वहाँ गोरानी करी जाती है, गोरनी करी जाती है, सुहागिलें करी जाती है। अब आपके यहाँ होती है कि नहीं होती हमको नहीं मालूम। होती है, यहाँ पर भी सुहागिलें होती हैं। अजब। 15 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु का। शंभो। हमारे मध्य प्रदेश में जब लड़की घर में आती है शादी कर कर, बहू जब आती है तो प्रथमता में गोरानी होती है, गोरनी सुहागिन होती, गोरनी होती है, सुहागिले होती है। किस लिए होती है? कोई तुमसे पूछे शादी के तुरंत बाद ये बहू को बिठाकर गोरनी सुहागिल क्यों करी जाती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान के शिवलिंग को बनाकर माता पार्वती जी ने पूजन कर कर शिवलिंग में से ही सिंदूर लेकर अपनी मांगों में भरा है। आज भी सुहागिल में, गौरनी में ऐसा
बनाया जाता है और उसके अंदर सिंदूरा दिया जाता है। उस सिंदूर को लोग अपने मांग में भरते हैं। इधर भरते कि नहीं भरते वो हमें नहीं मालूम, भरते हैं इधर भी, ठीक, आज भी भरते हैं। कई लोग कहते हैं वो गौरनी है, कोई कहता है वो सुहागिले हैं, कोई कहता है वो गौरानी है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये पहली पूजन मेरी माता पार्वती जी ने अखंड सौभाग्य के लिए करी थी, इसलिए आज भी पहली बार शादी करने के बाद पार्वती जी पहली बार इस पूजन को करी थी। आज भी शादी के बाद सुहागिले घरों में होती हैं, जब बहू प्रवेश करती है उसके बाद आज भी करते हैं। ये सब पुराना है, उसको आज लोग नए में ले लें कि भाई सुहागिल है, गौरानी है। ये आजकल वो पुराना शंकर के शिवलिंग की आराधना, शंकर के शिवलिंग की पूजन, भक्ति। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। पार्वती जी ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण किया। अब निर्माण करते करते जब पार्थिव लिंग का निर्माण किया जाता है, पार्थिव शिवलिंग को जब बनाया जाता है तो पार्थिव शिवलिंग का एक नियम है, आप उसका स्मरण जरूर करना। जैसे ये थाली है, मान लो ये थाली है, आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बनाया। कई माताओं की आदत रहती है थाली की किनार से हाथ को पोंछकर उसको भी लेकर शिवलिंग में लगा दे। कई मेरी जीजियों की, कई मेरे जीजाओं की, कई मेरी माताओं की, कई मेरे बेटियों की, कई मेरे बेटाओं की आदत रहती है। समझ में तो आ रहा है ना कि थाली बुलवाऊं? लाओ तो थाली लाओ जरा, पूजा की। उठा लाओ, ऐसे ऐसे लिया। अब कई मेरी जीजियों की आदत क्या होती है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेगी, मिट्टी इसमें भर लेगी, सब कुछ कर लेगी। आप मिट्टी इसमें मिलाओ, मिट्टी मिलाने के बाद में आप उसका पार्थिव लिंग का निर्माण भी कर लो, मना नहीं है। पर निर्माण करने के बाद में जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, उस समय पर हाथ को इस तरह से पोंछ कर फिर शिवलिंग में उस माटी को लगाना, ये श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती जी ने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर एक छोटा सा भाव प्रकट कर दिया, और जब छोटा सा भाव प्रकट किया तब शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, ए पार्वती, तुमने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर माटी को अपने हाथ से खरोच कर लगाया है, तो तुम्हें भी संतान की जो प्राप्ति होगी वो शरीर के उपटन से ही होगी, संतान की प्राप्ति। और सुनो पार्वती, तुमने वो माटी को बाद में अंकित किया गया है, इसलिए तुम्हारे पुत्र का शीश कटकर फिर वापिस अंकित किया जाएगा, पुनः फिर लगाया जाएगा। शिवाराधना में मिट्टी को बनाओ, पर मिट्टी चारों तरफ लगी, आप पोंछो, मना नहीं है। आप हाथ भी पोंछ लो, हम मना नहीं करेंगे। आपको हाथ पोंछना है, आप पोंछो, पर उस मिट्टी को फिर वापस शिवलिंग के साथ में, जब शिवलिंग बन गया फिर उसी मिट्टी को वापस आप उसमें पोत रहे हो, ये श्रेष्ठता नहीं है, उसकी श्रेष्ठता नहीं है। ये अचार की बरनी नहीं है कि यहां से निकालो, यहां से निकालो और लगा के रोटी में फिंगर बना के, फुंगा बना के खा लो। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो तुम आधे इधर वाले कह दो, बीच वाले कह दे और इधर वाले, उसी में कहा लो जाए, मैया मोरी में नहीं माखन खायो। तो यशोदा मैया पूछे, सही से बता दे, खाया कि नहीं खाया? और कन्हैया बोले, मैया मोरी में नहीं माखन खायो, और वो पूरी मुंडी घुमा के फिर
आप निकालो, मना नहीं है। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाया, थाली की मिट्टी साफ करी, साफ कर कर आपने किन्नौर पे झड़ाया, हमें मना नहीं है। पर ये मिट्टी वापिस शिवलिंग में नहीं ला, ये मिट्टी फिर अलग से रख दीजिए। उस मिट्टी का भले फिर आप नंदी बना लो, उस मिट्टी का आप दूसरा कोई सखी बनाना है, नंदी बनाना है, कुछ बनाना हो, सांप बनाना हो, सब कुछ बनाओ, हमें मना नहीं। पर शिवलिंग की जो आकृति है उसमें फिर ये मिट्टी का प्रयोग नहीं हो। पार्थिव पार्थिव है। क्यों एक बार बोला, शिव महापुराण में आपने सुना होगा, हमने कहा कि गमले में भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हो। गमले में कैसे? गमला भरा पड़ा हुआ है, वहीं पर तुमने पार्थिव शिवलिंग को उठाया, निर्माण करा। अब वहां पर तुमने हाथ तो नहीं पोंछा, क्योंकि गमले में ही तुम पार्थिव लिंग का निर्माण कर, जाके हाथ धोया, बाबा की पूजन कर ली, शिव स्मरण कर ली। पार्थिव पूजन का है का आनंद। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। पार्वती तुम पार्थिव लिंग का निर्माण क्यों करी हो? तो पार्वती जी ने कह दिया, केवल आपसे बल मांगने के लिए, आपसे बल। ठीक, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। अभी आपको कथा में कहा था देव और महादेव दोनों में अंतर होता है। देव दर्शन देते हैं और महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बना देते हैं। शिव में, देव में और महादेव में अंतर है। अब ये इतने सारे पत्रों में आपने पत्रों को देखा, उसमें कई लोगों की नौकरी लगी, कई लोगों का ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये महादेव ने आपको दर्शन के लायक बना दिया। दिल से, हृदय से शिव की भक्ति का स्मरण होना चाहिए। जैसे आप कहीं पर भी रहो, मन से जहां भगवान शंकर हैं उनका स्मरण करते रहो। स्मरण। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। जहां रहो, जैसे रहो, जिस हाल में जहां बैठे हो वहां शिव की भक्ति का स्मरण करो। शिव को भजो। ग्रंथ, संत और भगवंत तीन को पकड़ने का प्रयास करो। क्या क्या? सब बोलो। ग्रंथ, संत और भगवंत। ग्रंथ, शिव महापुराण, जहां कहीं हो शंकर की कथा अगर कहीं नजदीक में हो तो उसको सुनने का प्रयास करो। सुनो, ग्रंथ को अपने अंदर उतारने का प्रयास करो। ग्रंथ को पकड़ो।
मैगजीन नहीं, फालतू की किताबें नहीं, ग्रंथ को पकड़ो, पढ़ो, सुनो, अध्ययन करो। शिव महापुराण को पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की, अध्ययन करो। किसी और वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है। जितना महाराज बोलते हैं वो शिव महापुराण में है कि नहीं? पढ़ो, अध्ययन करो। ग्रंथ पकड़ो। दूसरे नंबर पर जम के बोलो संत, उनको भी पकड़ने का प्रयास करो। कोई संत जीवन में ऐसा मिल जाए जो आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में, आपकी चित्त में परमात्मा को जोड़ दे। वो संत नहीं चाहिए जो अपने से जोड़े, संत वो होना चाहिए जो परमात्मा से जोड़े। आज के जमाने में बहुत सारे संत ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने से जोड़ना चाहते हैं। हमारे आश्रम आओ, हमारे दरवाजे पर आओ, हमारा दर्शन करने के लिए लंबी लाइन लगाकर खड़े हो जाओ, हमारा दर्शन करो, हम निकले हमारा दर्शन करो, हम गाड़ी से जाएं हमारा दर्शन करो, हमसे जुड़ो ना। संत परमात्मा से जोड़े तो समझना कि संत है। जो खुद से जोड़ रहा है वो कभी संत नहीं हो सकता, वो केवल एक दिखा, केवल परमात्मा से जोड़े तो संत है। तीन पकड़ना है हमको, तीन। पहले नंबर पर ग्रंथ, दूसरे नंबर पर संत। संत वो हो जो भगवान से जोड़ दे। जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, जाओ शिव की आराधना करो, जाओ शंकर की भक्ति करो। क्यों फालतू का समय बर्बाद करते हो? शिव की आराधना करो, शिव तत्व को जानो। कई लोग हमसे कहते हैं, ये हमारे दिनेश साहू जी हमसे कह देते हैं, गुरु जी आप मिलते नहीं हो। हमने कहा दिनेश भैया आपको मालूम है कि हम मिलते ही नहीं है, 4 दिन तो मिले ही नहीं। 5 बार, छठा दिन 2 दिन बचते हैं, वो भी प्रयास करते हैं कि थोड़े बहुत लोगों से मिल लें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो जाए और 7वें दिन अपने घर चल रहे। हमसे मिलकर क्या करोगे? मिलो उससे। ओके, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। मिलो उससे, परमात्मा से, शिव से, ओघड़दानी, शंभु त्रिकालदर्शी, कैलाशी से। संत इंसान मनुष्य से मिलकर क्या? संत वो है जो परमात्मा से जोड़े। संत वो नहीं जो अपने आप से जोड़े परमात्मा से। जाओ एक लोटा जल लो, शंकर के मंदिर जाओ, जाओ बेलपत्री लो, शिव जी के मंदिर जाओ, जाओ शंकर जी को एक अक्षत चढ़ाना, दाना चढ़ाना, जाओ शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, जाओ शिव की आराधना करो। पहले नंबर पर है ग्रंथ, दूसरे नंबर पर जम के बोलो जरा संत, और तीसरे नंबर पर भगवंत। भगवंत कैसा? भगवंत कैसा? आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे तो कृष्णा जो हमारे बच्चे हैं सेवा में, वो कृष्णा हमारे कक्ष में, सेवा कक्ष में आया, जहाँ पर हम भगवान शंकर और ठाकुर जी का, शालिग्राम जी की पूजन कर रहे थे। हम उसको बोले, आशीष भी बैठे थे वहीं पर, तो हम उनको बोले कि तुम्हें देखकर परमात्मा की अगर याद आ जाए तो समझ लेना कि तुम भगवंत हो। तुम्हें देखकर परमात्मा की याद। हमने कृष्णा से कहा कि तुम भगवान की भक्ति करते हो तो कई बार तुम भक्ति में डूबते हो, भजन में डूबते हो, तो लगता है कि श्याम बाबा के दर्शन हो गए। कोई देवी जी की आराधना करने वाली कोई जीजी होती है, माता की इतनी आराधना करती है कि उनको देखो तो ऐसा लगता है कि माँ जगत जननी के दर्शन हो गए। कोई राम जी की आराधना में कोई साधु सन्यासी डूबा रहता है तो उसको देखकर लगता है कि राम जी के दर्शन हो गए।
कोई कृष्ण की भक्ति में इतनी डूबी रहती है, इतना डूबा रहता है कि उसकी भक्ति को देखकर लगता है कि कृष्ण के दर्शन हो गए। कोई दिन रात शिव की भक्ति में डूबा रहता है, उसका मुख देख लो तो लगता है कि शंकर के दर्शन हो गए। भगवान, मां कर्माबाई का एक चरित्र आता है। एक संत ने कर्माबाई से कह दिया कि भूख लगी है, कर्मा भोजन दे दो। कर्माबाई अंदर से आई, खिचड़ी दी, संत ने उसे फेंक दिया। संत ने फेंका, कर्मा ये खिचड़ी? हाँ। स्नान हो गया? नहीं। संध्या हो गई? नहीं। पूजन हो गई? नहीं। स्नान भी नहीं करा? नहीं। संध्या भी नहीं करी? नहीं। पूजन भी नहीं करी? नहीं। और ऐसी खिचड़ी बना के भगवान को भोग लगा दी? हाँ। खिचड़ी को फेंक दिया संत ने। कर्मा, भगवान को अगर भोग लगाना है तो स्नान कर, पूजन कर, संध्या कर, मैं पाठ बता रहा हूं, मंत्र बता रहा हूं, सारा तप बता रहा हूं, वैसा कर। उसके बाद खिचड़ी बना, फिर भगवान को भोग लगा। कर्माबाई ने आज सुबेरे से वही काम किया जो संत ने बताया था। कर्माबाई सुबेरे से स्नान करी, पूजन करने बैठी, घर को लीपन पोतन, पूजन अर्चना, संध्या, आराधना करते करते दोपहर की 2 बज गई। भगवान जगन्नाथ जी 3 बार आके चले गए। कर्मा खिचड़ी बनी क्या? कर्मा खिचड़ी बनी क्या? कर्माबाई बोले पहले संध्या कर लूं, पूजन कर लूं, मंत्र जप लूं, माला जप लूं, पूजन आराधना करूं, तब तो खिचड़ी बनाऊं। अभी नहीं बनी। 2 बज गई, 3 बज गई, 4 बजे कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई। जगन्नाथ जी भोजन करने आए। कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तो जगन्नाथ जी ने पूछा, री कर्मा, रोज तो जल्दी खिचड़ी बना लेती थी, आज ऐसा क्या हो गया? कर्मा बोली, एक संत आए थे, वो मुझे पूरा विधान बता के चले गए कि ऐसे पाठ करना, ऐसे पूजन करना, ऐसे मंत्र बोलना, ऐसे नहाना, स्नान करना, फिर संध्या करना, फिर खिचड़ी बनाना, इसीलिए देरी हो गई। हाँ। जगन्नाथ जी ने पूछा, वो संत गया कहाँ? कर्माबाई बोली, इधर गया। जगन्नाथ दौड़ कर गए संत के पीछे और एक धर के दिया उसकी पीठ पे। संत पड़ा चित्ता। संत चिल्लाकर बोला, कौन? जगन्नाथ जी बोले, तेरा बाप। कौन? तेरा बाप। कौन बाप? तो क्या? जगन्नाथ। उसने जो पलट कर देखा, जगदीश आप? प्रभु कैसे आना हुआ? आज तक जिंदगी में कभी दर्शन नहीं मिला प्रभु, आज मिल गया। कैसे आना हुआ? मैंने कौन सा पुण्य करा? जगन्नाथ जी बोले, पुण्य मुण्य नहीं करा, खिचड़ी को 4 बजा दिया। कर्माबाई को ऐसा विधान बता के आया, को पूजन में लग गई। पूजन में लगते लगते खिचड़ी 4 बजे बनाई। जब तक मैं कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी नहीं खा लेता, 56 भोग नहीं खाता हूँ, इसलिए 4 बजे खिचड़ी मिली, मेरा पेट नहीं भराया, तेरे चक्कर में आज भूखा रह गया। क्या करना है प्रभु? जगन्नाथ जी ने बोला, कर्माबाई को बोल के आज जैसी बनाती थी वैसी बना, तेरा मन पड़े वैसे बना, पर जैसी बनाती थी वैसी बना। ना ना इनाम कुछ भी कर, पर खिचड़ी बना। जा बोल। संत जाके कर्माबाई के चरण पकड़ लिए। अरे ओ कर्मा, मेरी पूरी अवस्था निकल गई, बाल सफेद हो गए, पर आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। तेरी खिचड़ी के चक्कर में जगन्नाथ जी मिल गए। तेरी खिचड़ी के चक्कर। कर्मा, तेरी खिचड़ी के चक्कर में जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया, जगदीश का दर्शन हो गया, जगन्नाथ स्वामी का दर्शन हो गया। अब संत क्या करते? जगन्नाथ जी के मंदिर नहीं जाते, संत कर्माबाई के घर के सामने से निकल कर जाते, कर्माबाई का मुख का दर्शन कर लेते। एक भगवंत के मुख का दर्शन करना भी भगवान के दर्शन के बराबर है। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की। और जीमो महाराज श्याम धनी जिमावे। कितना भाव कर्माबाई, कोई साहस है? अरे बाबो मारो गांव गयो है, ना जाने कद आवे गो।
और ऊ के भरोसे बैठो सांवरा भूको ही रहे। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई, घी की कटोरी, गुड़ थाली में रखकर, छोटी सी कर्मा थी, छोटी सी, जब पहली बार खिचड़ी बनाई थी कर्माबाई ने, पहली बार। बाबा जाते जाते कह गए, कर्मा ठाकुर जी हैं, भोग लगाना, लड्डू गोपाल हैं, भोग लगाना। कर्माबाई कहती हो। पिताजी चले गए गांव, मैया भी चली गई। कर्माबाई ने सोचा खिचड़ी कैसे बनाते, याद तो है ही नहीं। पड़ोसी के यहाँ गई, क्या करूं कि खिचड़ी बना, कैसे। कर्माबाई को याद आ गया, 1 बाल्टी पानी, 2 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल, नॉन मिर्ची डाल के रख दी हंडे पर, जो चूल्हे पर। खिचड़ी तो नहीं बनी पर सब्जी बन गई चावल की। कर्माबाई ने सोचा बिगड़ गई। कर्माबाई फिर पड़ोसी के यहाँ गई, पूछा खिचड़ी कैसे बनाते, तो